अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन ऑफ यू वुड बी डूइंग ग्रेट। और पिछली दफ़ा जैसे कि हमने बॉडी टैग को पढ़ा था और बॉडी टैग के कुछ चंद एक एट्रीब्यूट्स पढ़े थे हमने। आज हमने यहाँ पे अपना कंटेंट डाला है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। और अब जिस तरह की इसकी फॉर्मेटिंग हुई है यहाँ पे मेरे HTML डॉक्यूमेंट में, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ब्राउज़र में भी ऐसा ही रन हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि इट एक्चुअली डिडंट रन लाइक सो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इट जस्ट गिव ऑल ऑफ द कंटेंट अ फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, जबकि मैंने यहाँ पे अपना एक टाइटल भी डिसाइड किया हुआ था। मैंने यहाँ पे अपने 2 पैराग्राफ भी डिसाइड किए हुए थे, लेकिन ब्राउज़र में जब मैंने इसको रन किया तो ये बिल्कुल ऐसा रन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्पेसेस होती हैं, जो मल्टी स्पेसेस होती हैं आपके HTML डॉक्यूमेंट में, उसको HTML आपका जो ब्राउज़र होता है उसको एज अ सिंगल स्पेस कंसिडर करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हमने जो है अपने टाइटल को एक अच्छी फॉर्म देनी है। टाइटल को सबसे पहले द फर्स्ट थिंग फॉर द टाइटल इज़ कि टाइटल ज़ाहिर बात है हमारा सेंटर में होता है, एंड अपने टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए हमारे पास जो टैग होता है उसको हम सेंटर के नाम से कहते हैं। और हमने उसका जो क्लोजिंग टैग है वो अपने टाइटल के बाद प्लेस करना है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो पैराग्राफ को HTML डॉक्यूमेंट को रिकग्नाइज करवाने के लिए जो हमारे पास टैग यूज़ होता है वो P टैग होता है, P फॉर पैराग्राफ। इसको भी हम इसी तरह यूज़ करेंगे। और सेम एज सो पैराग्राफ टैग का भी एक क्लोजिंग टैग होता है। इसी तरह मैं अपने इस पैराग्राफ के अगेंस्ट भी P टैग रखूँगा। नाउ व्हेन आई सेव दिस HTML डॉक्यूमेंट, तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा HTML डॉक्यूमेंट है उसकी फॉर्मेटिंग काफ़ी अच्छे स्टाइल में हो चुकी है काफ़ी हद तक, लेकिन अभी भी इट डजंट लुक कैची, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टाइटल का मेरा टेक्स्ट फॉर्म थोड़ा सा बड़ा हो। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि मेरा टाइटल जो है बोल्ड हो और उसका साइज़ भी बड़ा हो। फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू इज़ हेडिंग्स के लिए बेसिकली 6 काइंड ऑफ टैग्स यूज़ होते हैं, H1, H2, H3, H4 एंड H5, 6 काइंड ऑफ टैग्स। और इन 6 टैग्स का बेसिकली जो साइज़ है टैग्स का वो डिफरेंट होता है। H1 का सबसे बड़ा साइज़ होता है, H2 का रिलेटिवली उससे स्मॉलर होता है, एंड सो ऑन टिल द H6। H1 को भी इसी तरह क्लोज करेंगे। और अब मैं जब इसको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके दोबारा रन करूँगा तो आई विल सी कि अब मेरे जो मेरा टाइटल है इट मोर लुक्स लाइक अ टाइटल नाउ। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुगल एम्पायर पे मेरा जो है एम्फेसिस हो, और इसी तरह 1671 पर भी हो, एंड स्टफ लाइक सो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूज़र को क्लियरली ये चीज़ें नज़र आए, प्रोमिनेंट हो। फॉर दैट आई कैन यूज़ डिफरेंट लेवल ऑफ टैग्स। बोल्ड है, इटैलिक है और अंडरलाइन है, जिस सेम एज जैसे कि हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में करते हैं। हम अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, हम अपने टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं और अपने टेक्स्ट को बोल्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा कि अक्रॉस मुगल एम्पायर हम अपना बोल्ड टैग यूज़ कर सकते हैं, एंड फॉर द बोल्ड टैग यू ओनली हैव टू यूज़ B। और इसी तरह इसका क्लोजिंग टैग भी होगा, और 1671 के अक्रॉस में इसको इटैलिक कर सकता हूँ, जस्ट लाइक सो। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल आप लोगों ने लाजमी रखना है कि जिसके अक्रॉस आपने अपना इफेक्ट लेके आना है, आपने जस्ट आफ्टर दैट टेक्स्ट और योर कंटेंट आपने उस टैग का क्लोज भी करना है, क्योंकि अगर आप इस वक्त यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करोगे तो इसका जो इफेक्ट है आपके बोल्ड टैग का वो आपके पूरे HTML डॉक्यूमेंट पे शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको भी सेव करके रन करके दिखाता हूँ। ये देखें, आफ्टर द मुगल एम्पायर, क्योंकि मैंने अपना जो है टैग क्लोज नहीं किया, उसकी वजह से क्या हुआ है कि मेरे पूरे HTML डॉक्यूमेंट के अक्रॉस उसका इफेक्ट बोल्ड टैग का आ गया है। एंड इवन दो 1671 के ऊपर भी जिसके ऊपर मैंने इटैलिक टैग इम्प्लीमेंट किया है वो तो इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन साथ ही साथ उसका बोल्ड टैग भी इम्प्लीमेंट हुआ है। सो आई विल हैव टू क्लोज माई बोल्ड टैग ओवर हियर, जस्ट लाइक सो। तो इस तरह हम अपने पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।